कि जब मुस्लिम बहुल देशों में इस तरीके का फैसला लिया जाता है तो भारत में आकर बहस क्यों छिड़ जाती है? इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। यास्मीन फारूकी जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि कॉलेजेस में ड्रेस कब है? किसी भी कॉलेज में ड्रेस कोड है ही कब? कॉलेज में तो कपड़े अपनी मर्जी के पहन के जाए जाते हैं, कौन से कॉलेज में ड्रेस कोड है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपको फिर वहीं आके मेरी पूरी बात सुन लीजिए, कहना चाहूँगी कि साहब मुस्लिम कंट्रीज़ में बैन किया जा रहा है। वहाँ पे बच्चियाँ बचपन से पहनती थीं, फिर भी वहाँ की, चाहे जैसे ईरान में हुआ, ख्वातीन ने एहतजाज किया कि साहब हमें नहीं पहनना। मैं वहाँ फिर वही बात आके कहती हूँ, तो ये बच्चियों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आप कब तक कब्जा रखोगे कि हम तय करेंगे कि औरत क्या करेगी? उसकी मर्जी पे क्यों नहीं छोड़ देते? वो वहां पे बचपन स्पेस में यास्मीन जी, भारत में सबको अधिकार है कि आप हिजाब पर पहनकर बैठी और मैं बिना हिजाब के बैठी हूँ। ये हमें आजादी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है सारी मुस्लिम महिलाओं से हिजाब छीना जा रहा है। तो प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए। क्लासरूम में हिजाब की बात हो रही है, एक इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार होता है अपने नियम कानून लागू करने का, संविधान ने अधिकार दिया है। तो आप ट्विस्ट करके तोड़ मड़ोड़ के देश में इस तरह की बातें भ्रम मत फैलाइए। जवाब दे दो। बिल्कुल भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, आप मुद्दे पर रहिए। मैं बच्चों से बात नहीं करती और बदतमीजों से बिल्कुल नहीं करती। एक तरफ यास्मीन जी, आप एक तरफ कहती है कि बच्चियों को अधिकार हो। अगर आप बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती तो माफ कीजिएगा कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप बहुत ही कमजोर किस्म की बुजुर्ग हैं। मैं बहुत माफी के साथ ही कहती हूँ, आप हमेशा मेरे सवाल से भागती हैं और मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। सिर्फ एक सवाल रखा है कि अगर आप एक बात रख रही हैं, अगर मैं आपके सामने काउंटर क्वेश्चन रख रही हूँ, तो आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप मेरे सवाल का जवाब दे सके। आप इस कस्म की बुजुर्ग हैं कि आपके पास बच्चों के सवाल के जवाब नहीं, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चों से बात नहीं। यास्मीन फारूकी जी, अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी कि बच्चियों को, अंबर अभी थोड़ी देर पहले यास्मीन जी ये कह रही थी कि बच्चियों को अधिकार होता है कि वो हिजाब पहने, और बच्चियों के सवालों का जवाब आपको देना होगा और बच्चियों की आवाज को आपको दबाना नहीं चाहिए। ये है मानसिकता। हाजी खान साहब लागू करना चाहिए। ठीक है, हाजी खान साहब को मिलाना चाहेंगे बहस में। हाजी खान साहब रिस्पॉन्ड करें। देखिए महोदय, बात यह है कि हिजाब जो है कुरान से है साबित, सूरह निसा में है, सूरह नूर में है, और भी जगह है। हिजाब जो करना इस्लाम का एक पार्ट है। जिसको लोग नहीं मानना चाहते उसकी मर्जी है, आज़ादी इस्लाम ने दी है। इस्लाम ने किसी पे दीन थोपा नहीं है। दीन बहुत आसान है, जिसे मानना है वो माने, जिसे नहीं मानना है उसे नहीं मानने, उस पर कोई। और रही ड्रेस कोड की बात कहने वाले, हमारे फादर 38 साल प्रिंसिपल रहे हैं और 4 इंटर कॉलेज लड़कियों लड़कों के चल रहे हैं। किसी क्लास में कोई लड़की बुर्का पहन कर नहीं बैठती। जो हिजाब बांध रहे हैं वो चेहरा ढक रहे हैं और चेहरे में कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होती। ये जो देश में अफरा तफरी फैलाने वाले लोग हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं और उन्हें मानना होता है, उन्हें मानना होता है। सर मैं अल्ताफ जी के पास जाना चाहूंगी, डिग्री कॉलेज में सही कह रहे हैं, डिग्री कॉलेज में किसी में भी लौट रहे हैं आपके पास। अल्ताफ जी कुछ कह रहे हैं। बुर्का पहन के आती हैं इंटर कॉलेज में, वो स्कूल के अंदर आती हैं, अपने क्लास में अपने ड्रेस के साथ जाती हैं। उस पर ना किसी को आपत्ति है ना किसी को जरूरत है। लेकिन हमारे देश के अंदर वो काम जो जायज है उसको नाजायज करना, लिविंग रिलेशन जो है नाजायज है, उसे जायज करना। पहले अल्ताफ जी की बात सुन लेते फिर रूही जी का रुख करेंगे। अल्ताफ जी आप अपनी बात रखिए। ठीक है हाजी खान साहब, ठीक है आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। अल्ताफ मुझे लगता है मैं आपसे रिक्वेस्ट आप सभी से, जी ठीक है अल्ताफ साहब बोले, करना चाहूंगा कि जो मुद्दा है, हाजी खान साहब हो गया, आपकी बात आपने रख दी सर। कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड है, 9 गर्ल स्टूडेंट से रिलेटेड है, इसको इन्फ्लेट ना किया जाए। ये सीधी सी बात है कि ये सिर्फ मुद्दा है कॉलेज में डिसेंट और जो ड्रेसेस हैं जो जिस पे पाबंदी लगाई गई है, जैसे हिजाब, नकाब और बुरके पे पाबंदी लगाई गई, ये रिस्ट्रिक्टेड है इस मुद्दे पे। और मैं ये चाहता हूँ कि इस मुद्दे को इन्फ्लेट ना किया जाए किसी आतंकवादी गतिविधियों से ना जोड़ा जाए, बिकॉज ये मामला है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। क्योंकि गौरतलब है ये बात मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर गर्ल स्टूडेंट 4 साल से 2 साल से बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट जा रही हैं लगातार और अपनी आखिरी साल की स्टडीज़ कर रही हैं, तो वो दिक्कत क्या है, ओवरनाइट क्या हो जाता है कि हिजाब और निकाब पे बैन लग जाता है। और दूसरी बात, ये भी बहुत ज़रूरी बात है, यहाँ पे डिसेंट ड्रेसेस की बात मैं रिपीट करना चाहूँगा। वेदर हिजाब और नकाब इज़ नॉट डिसेंट ड्रेसेस।
यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं ये दिया दलील गया तो सर आपको हाईकोर्ट के सामने रखनी चाहिए थी ना। और एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत थोड़ी तय करेंगे ये कौन सा ड्रेस जो है किस कैटेगरी में आता है, हम ये तय नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने तय किया और हाईकोर्ट का फैसला ये है कि हिजाब पर जिद नहीं चलेगी। बहुत ही जरूरी बात है शालिनी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नहीं, बहुत ही एक बात सिर्फ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये यूनिफॉर्म है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ड्रेस कोड लागू था और ड्रेस कोड में कभी भी इस तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए थे। नहीं तो ये यूनिफॉर्म की तरफ से पक्ष भी रखा गया है, फैसला हाईकोर्ट का है। यहाँ पे शालिनी जी बात है ड्रेस कोड में पहले ठीक है, फैसला हाईकोर्ट। अल्ताफ साहब ठीक है, अपनी बात आपने रख दी। मैं बता रहा हूँ, शालिनी जी दे रहा हूँ कि यूनिफॉर्म यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ड्रेस कोड था। ड्रेस कोड 4 साल से ड्रेस कोड चल रहा था, रिलीजन तो और ओवरनाइट क्या इशू आ गया? चीजें हैं। हाँ, आप किसी बच्चे को कल्चर के तहत ये फोर्स करें कि आप हिजाब ही पहनिए, आप बुर्का ही पहनिए और स्कूल जाइए। हमने फोर्स करने वाली बात नहीं है, आपको मैं रिवर्ट करना चाहूंगा मैडम, यहाँ पे फोर्स नहीं किया गया है। दे आर मेजर, गर्ल्स स्टूडेंट्स आर मेजर, ये सारे जो अधिकार हैं, क्या आप ये कहना चाहेंगे क्या ये आप कहना चाहते हैं कि गर्ल्स के पास उनके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का इन्फोर्समेंट करना और माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने का अधिकार नहीं है? देश में ये नियम बनाया जाता है तो आप उसको उस देश के नियम के हिसाब से चलाइए। आप अपने धर्म का प्रदर्शन मत करिए। अपने धर्म के एतबार से आजादी तो ये भी है कि देश का संविधान आजादी दे रहा है, देश का न्याय आजादी दे रहा है, देश का कानून आजादी दे रहा है। आप कैसी बात कर रही हैं? आपने पर्दा नहीं करना है, आपको अपना जिस्म लोगों को दिखाना है दिखाइए, और अगर कोई कवर करना चाहता है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने को ढक के रखे, अपने अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। हर आदमी को अपना जवाब देना है अल्लाह के सामने। हर आदमी की वमैया अमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिय्यरा वमैया अमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिय्यरा। एक शर और एक खैर गिनाई जाएगी कि तुमने अल्लाह के हुक्म को माना या नहीं माना। ये सब जवाब देनी उस आदमी की होगी, उस औरत की होगी। रूही जी को भी जोड़ना चाहेंगे, रूही जी को भी जोड़ना चाहेंगे। रूही जी आप अपनी बात रखिए। दिखाएंगे कि आप अच्छे मुसलमान हैं। बात नियमों की हो रही है और बात नियमों और धर्म से जुड़ी हुई हो रही है, और नियम सभी धर्मों पर लागू होता है। ये पक्ष कॉलेज की तरफ से भी रखा गया था। रूही जी आप अपनी बात रखिए। जी, जैसे हम हिजाब पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, जैसे मेरे बहुत सारे बहनें बैठे हैं जो बिना निकाब पे बैठे और मुसलमान भी है, लेकिन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि ये किसी को फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन रही हिजाब की बात, ये एक मुसलमान औरत पे फ़र्ज़ है। जैसे हमें नमाज को लेके अलग अलग राय हो सकती है कि हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, वैसे हिजाब को भी अलग अलग राय हो सकती है कि हम कैसे अपना हिजाब करें। लेकिन हिजाब करना फ़र्ज़ है, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है उसको कोई फोर्स नहीं है। ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अब ये दूसरों को माइंड वॉश नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को दूसरे अपनी तरह नहीं बना सकते कि आप नंगे घूमिए। ये क्या बात हुई? अपनी तरह बात नंगे घूमने की ये क्या बात हुई? मैंने बात शुरू की बच्चियों के ऊपर अगर आप हिजाब पहनाना आबादी में अपनी मर्जी है, इस्लाम में फर्ज है, सूरह अहज़ाब में लिखा है, सूरह नूर में लिखा है। आप कैसे कुरान को झुका सकते हो? ये बात है कैसे कुरान को झुका सकते हैं? हमें अपनी मर्जी है, आपको अच्छा लग रहा है वो पहने, आपको अच्छा नहीं लग रहा है मत पहनो, आप मत पहनो। तो महिला इज्जत नहीं रहा है, जो महिला अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर घूमती है वो नंगी होती है। करने दीजिए। आपका क्या मतलब है? यहाँ पर जितनी महिला है वो नंगी है। आप जैसे लोग इस स्टेटमेंट करते हैं, आप ऐसे शब्द ना यूज करिए। आप नहीं कह सकते हैं कि जो पहने नकाब या बुर्का पहन के वो नंगी घूम रही है या अभद्र वस्त्र पहन के रखे हुए हैं। हम अभद्र वस्त्र नहीं पहनते हैं, हम अभद्र तरीके से नहीं रहते हैं। आज भी अगर हम कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमें सर पे दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, वहाँ हम दुपट्टा ओढ़ते हैं। इस तरीके की बातें ना करिए। एक ज़ॉम्बी ब्रेन माइंडसेट है, उसको आगे बढ़ाए। नहीं, भाषा की मर्यादा हम सभी बना के रखेंगे सभी। अब यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे कि जी न्यूज़ अपने मेहमानों के जो बयान हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये उनकी निजी राय है। ये डिस्क्लेमर मैं चलाना चाहूंगा। तो हम करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि अगर आप तालीम हासिल करने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए।
आपको इंस्टीट्यूशंस के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मैं मानती हूँ इस बात को, 4 या 5 साल की उम्र से बच्चियों को हिजाब पहनाया जाता है, 18-19 की उम्र पे अगर उन्हें ये बोला जाता है तो गलत होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तालीम को तवज्जो दीजिए। आप बच्चियों के ऊपर मत डालिए ये सारी बातें, मौलानाओं के हक में मत डालिए कुरान शरीफ। अपने बच्चों को खुद तालीम खर्च करिए, अपने बच्चों को कुरान खुद पढ़ाइए और उस भाषा में पढ़ाइए जहाँ पे वो इस बात को समझते हैं। मैं अगर हिजाब नहीं करती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अभद्र वस्तु पहन के घूम रही हूँ। मैं जाती हूँ, बहुत सी जगहों में जाती हूँ, मुसलमान बहनों के साथ काम करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है सर पे दुपट्टा ओढ़ना है, मैं ओढ़ती हूँ। जहाँ मुझे लगता है नहीं ओढ़ना होता है या कोई ठेस नहीं पहुंच रही होती, नहीं ओढ़ती। पर आप ये नहीं कह सकते कि जो हिजाब और बुर्का पहनते सिर्फ वही दीन और तालीम दीन के रास्ते पे चल रहे हैं। उस टाइम पे वो नाटक करते हो।